झारखंडी जोहार नमस्कार। तो विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया और 28 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। लेकिन एक बात जो है सामने निकल कर आ रही है कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को जिस तरह से झारखंड में हार का सामना करना पड़ा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो JLKM ने उसे प्रभावित किया है। JLKM के वजह से जो है बीजेपी बहुत सारा 20-22 सीट नहीं ला पाई। इतना ही नहीं, JLKM के वजह से सुदेश कुमार महतो जो कि आजसू के उम्मीदवार थे और आजसू का अध्यक्ष भी थे, और उन्हें भी जो है सिल्ली विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से JLKM का जयराम महतो का उदय हुआ और आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी का पतन का जो है खबरें निकल कर आ रही है। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान में रख लीजिए, एक बात आप लोगों को जानना होगा कि हजारीबाग JLKM का कहीं भी कोई जादू नहीं चला। चाहे आप बड़का गांव ले ले, मांडू में थोड़ा सा देखने को प्रतिद्वंदी मिला, उसके बाद आप हजारीबाग ले ले, बरही विधानसभा ले ले, बरकट्ठा विधानसभा ले ले। अगर हम कोडरमा की बात करें तो वहाँ पे जो है पहले ही प्रत्याशी भाग चुके थे। तो कहीं ना कहीं जो JLKM का हजारीबाग लोकसभा के जितने भी विधानसभा सीट थे वहाँ पे जयराम महतो का कोई भी जादू नहीं चला। खास करके अगर बरही विधानसभा की बात किया जाए तो यहाँ से कृष्णा यादव खड़ा थे JLKM प्रत्याशी, लेकिन उनका कोई भी जादू नहीं चल पाया। मात्र जो है लगभग 5000 वोट ला पाए। इससे यही लगता है कि JLKM जो है उत्तरी छोटा नागपुर में उनका प्रभावित ज़्यादा नहीं हुआ। ऐसे लोगों की माने तो हर जगह एक रायशुमारी चल रही है कि JLKM के वजह से बीजेपी लगभग 20 से 22 सीट नहीं ला पाई। और सही बात है कि आप अगर उत्तरी छोटा नागपुर छोड़ाकर अगर आप दूसरी प्रमंडलों का बात किया जाए तो लगभग जो है सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर JLKM के प्रत्याशी रहे हैं और अपना दबदबा छोड़े हैं। मतलब कि 2 साल पहले JLKM JB केसेस नाम की एक पार्टी आती है, उसमें जयराम महतो सुप्रीमो होते हैं और जिस तरह से उभर कर आते हैं, लगातार 1932 खतियान की बात करते हैं और खुद जो है डुमरी विधानसभा से खड़ा होते हैं। और टाइगर झारखंड के जो पुराने और कद्दावर नेता पहले कहे जाने वाले टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को जब वो हराते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि झारखंड की राजनीति में एक नए जयराम का उदय हुआ और आजसू का जो है पतन हो गया। क्योंकि जिस तरह से लगातार 2014 से आजसू की सीट घटते जा रही है, उस तरह से ऐसा ही लग रहा है कि अब झारखंड में आजसू जो है पूरी तरह से समाप्ति की कगार पर है, क्योंकि लगातार जो है उनकी सीट में इजाफा नहीं हो रहा है। अब देखना ये होगा कि जयराम महतो जो लगातार 1932 की बात करते थे, छात्र के बारे में बात करते थे, बताया जाता था कि छात्र के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, तो क्या जयराम महतो ये समीकरण देख रहे हैं कि मेरे वजह से बीजेपी जो है उनको काफ़ी झटका लगा है। और जिस तरह से 2019 से 2024 तक जिस तरह से पिछली सरकार थी, उसमें बहुत सारा कठिनाइयों का स्टूडेंटों का सामना करना पड़ा था। लगातार जो है पेपर लीक का मामला सामने आ रहा था, या फिर खरीद फरोख्त का मामला सामने आ रहा था, नोट के बदले जॉब का मामला सामने आ रहा था। जितने आंगनबाड़ी सेविका थी, सहायिका थी, सब कहीं ना कहीं जो है हड़ताल पर बैठी। मतलब वो ऐसा सेक्टर नहीं था जो कि आंदोलन उसे नहीं करना पड़ा। तो क्या जयराम महतो एक सीट लाए हैं, उसमें क्या वो छात्रों के लिए आवाज़ उठा पाएंगे? झारखंड के विभिन्न जो सेक्टर हैं जॉब के, उनमें जो है वो आवाज़ उठा पाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जो भी हो, बीजेपी द्वारा जो है वो छोटा जयराम महतो की जो पार्टी है JLKM, उसे छोटा आकलन किया गया था। उन्हें जो है ये कि पूरी तरह से जो है इनको प्रतिद्वंदी नहीं मान रहे थे, और यही एक वजह है कि बीजेपी जो है यहाँ से सीट लगभग 20 से 22 सीट बीजेपी गठबंधन हार गई। और इसे जो है सीख लेना होगा, क्योंकि गांडे में भी जो है लगातार देखा जा रहा था कि बहुत देर तक कल्पना सोरेन पीछे चल रही थी और वहाँ से रिजवान अंसारी JLKM के खड़ा हुए थे और उसके बाद जो है वो JMM में चले गए। मतलब कहीं ना कहीं सेटलमेंट
नज़र आ रहा था। अगर वहाँ से भी JL-KM खड़ा होते तो मतलब कहना मुश्किल है, मतलब कहना ये समझ लीजिए कि गांडे से भी जो है कल्पना सोरेन के लिए दिक्कत पैदा कर सकता था। तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या झारखंड में जो बीजेपी सरकार नहीं बना पाई उसके पीछे JL-KM का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर ऐसा रहा तो आने वाले 2029 के चुनाव में अगर इसी तरह से JL-KM का प्रदर्शन रहा, इसी तरह से मेहनत रहा, तो ज़रूर जो है JL-KM को 2029 में सफलता मिलेगी और 10 से 15 सीट वो ज़रूर कब्ज़ करेगी। ऐसे झारखंड में जो है 28 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। विभिन्न जो है वादे सरकार ने किए हैं। 450 में गैस सिलेंडर, 7 किलो अनाज देगा, 2500 रुपया जो है मैया सम्मान योजना, उसके बाद बहुत सारा है वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी बोला गया है। तो बहुत सारे वादे जो है हेमंत सोरेन ने किए इस चुनावी बिगुल में, चुनावी समर में, और उसे अब जो देखना है कि क्या कितना वो जो है अपना वैकेंट पूरा कर सकते हैं। 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी के लिए भी उन्होंने जो है बोला। पिछला 5 साल जो बोले थे 5 लाख नौकरियां, उसमें तो फेल कर गए, लेकिन इसमें देखते हैं कि क्या होता है। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या जयराम महतो जो है वो एक सही फैक्टर साबित हुए JMM के लिए और BJP के लिए जो है कड़ी टक्कर वो देकर गए। धन्यवाद।